हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है, लेटर टू गॉड, इसमें का हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आ चुके हैं, जो कि इसी वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है गाइज। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का समरी पढ़ रखा है, ठीक है, उसका थ्योरी पढ़ रखा है, तो इस वीडियो को देखना। ठीक है, नहीं तो जाके पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लेना, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो चुपचाप जो है जाके पहले थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। ठीक है गाइज। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से प्रश्न आते हैं, तो ये चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है गाइज। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। पूछा क्या जा रहा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उन क्वेश्चंस में जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। आपका ऑप्शन नंबर ए है टॉप ऑफ अ लो हिल, बी है टॉप ऑफ अ हिल, सी है टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, डी है इन अ सिटी। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लेंचो का घर कहाँ था, टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के एकदम टॉप पे था किसका घर, लेंचो का घर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को एक केवल एक चीज की जरूरत थी, वो क्या थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शॉवर, ठीक है, बी है आ स्नोफॉल, सी है स्ट्रॉन्ग विंड्स, डी है सनलाइट। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो क्या था, अर्थ को नीड आशा थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, जो डाउनपोर आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे। ठीक है, वो लेंचो लेंचो के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो लेंचो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई डाउनपोर आएंगे, कहाँ से, आपके ऑप्शन है नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, सी है नॉर्थ वेस्ट से, डी है नॉर्थ साउथ ईस्ट से। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से जो डाउनपोर था वो आ रहा था। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कितना सही हुआ 3 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। ठीक है, आपके ऑप्शन है सिल्वर कॉइन्स, बी है पर्ल्स, सी है डायमंड्स, डी है न्यू कॉइन्स। तो पूछा जा रहा है कि लार्ज रेन ड्रॉप्स को, बड़ी बूंदों को, ठीक है, लिंचो ने किससे कंपेयर किया था। तो आपके ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यू कॉइन से कंपेयर करा था लिंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको बताना है आप लोगों को। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के फील्ड पर, ठीक है, लेंचो के खेत में कौन सी जो क्रॉप थी, फसल थी, वो उग रही थी, कॉर्न की, बेयरली की, राइस की, या डी है नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कॉर्न यानी मक्का, बेयरली यानी बाजरा, राइस यानी चावल, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कॉर्न की फसल लेंचो उगा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को किसने डिस्ट्रॉय करा। ठीक है, हैवी रेनफॉल ने, बी है हेल स्टॉर्म ने, सी है लैंडस्लाइड ने, डी है फ्लड ने। तो लैंडस्लाइड यानी क्या होता है, भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन होता है। ठीक है गाइस, और डी होता है, डी, डी यानी क्या है, फ्लड है, फ्लड यानी बाढ़। हेल स्टोन यानी ओले होता है। ठीक है, और हैवी रेनफॉल आप जानते हैं, भारी वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओले ने क्या करा था, लेंचो के खेत को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर दिया था, रिउंड कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट होगा छठे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट कवर इट, क्या है भाई, इफ इट वर कवर्ड इन। ठीक है, तो बताओ कि जो खेत था वो कैसे दिख रहा था, किस तरह के से वो ढक चुका था। ठीक है, साल्ट से ढक चुका था, या फिर लोकट से लग रहा था कि इससे ढक चुका है, या फिर शुगर से ढक चुका है, या फिर आइस से ढक चुका है। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। ऐसा लग रहा था कि भाई जो पूरा खेत है वो साल्ट से कवर्ड हो चुका है, ढक चुका है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आप लोग बताइए जरा। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, जो लेंचो को इतना भारी मात्रा में नुकसान हुआ था उसको किससे कंपेयर करा था लेंचो ने? अटैक बाय रैट से, अटैक बाय क्रोज से, एंड सी है प्लेग ऑफ लोकस्ट से, डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो गाइज आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हम बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस्ट से क्या करता है लेंचो, जो क्वांटम डैमेज हुआ था, भारी मात्रा में नुकसान हुआ था लेंचो को, उससे कंपेयर करता है प्लेग ऑफ लोकस्ट से, टिड्डियों के दल से। वो कहता है भाई कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आ जाते हैं, टिड्डियों के दल भी आ जाते तो इससे कहीं ज्यादा बच जाता है हमारे खेतों में खाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस ओले ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? ठीक है, वो अकेली उम्मीद क्या थी जो लेंचो के परिवार में रहने वाले सभी के दिलों में बची थी? ठीक है, ठीक है, कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर ए है, बी है हेल्प फ्रॉम द फार्मर्स एसोसिएशन, सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट। ठीक है, कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई थी। चलिए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 4 हैं, इसमें से आपको जो भी राइट आंसर है बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वहां पे रहने वाले सभी के दिलों में केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? ठीक है, लेंचो ने अपने लास्ट रिजॉर्ट को कैसे कांटेक्ट करने का निर्णय लिया? ठीक है, बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। ठीक है, तो क्या किया भाई उसने? थ्रू, किससे किया था? थ्रू अ लेटर। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट को किससे कांटेक्ट किया था? थ्रू अ लेटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है? हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? ठीक है, लेंचो ने कितने पैसे जो है मांगे थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा डाउट है गाइस, इसमें आप लोग देखना, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अभी ध्यान से उतर गया है इसमें का, हम देखते हैं। ठीक है, आपको देख के चेक करके बताते हैं बाद में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे भगवान से? ठीक है, 100 पीसोस, 1000 पीसोस, या 10 पीसोस, या 500 पीसोस। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा लेंचो ने 100 पीसोस भगवान से मांगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? ठीक है, जो पोस्टमैन था उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है पत्र को देखकर? ठीक है, आपके ऑप्शन है लो, लॉर्ड होल हार्टेडली, बी है क्राइड, सी है फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, फेल्ट एम्पैथेटिक। ठीक है, तो क्या करता है पोस्टमैन देखने के बाद? वो हंस देता है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर 12 का ए आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? ठीक है, तो पोस्ट मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि पोस्ट मास्टर कैसा था? मोटा आदमी था, एमिएबल यानी फ्रेंडली आदमी था। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं एमिएबल का मतलब क्या होता है? तो एमिएबल का मतलब वही मैंने बताया कि फ्रेंडली होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज। ठीक है, पत्र को देखकर जो पोस्ट मास्टर होता है वो जो है क्या होता है? मूव्ड, हिल जाता है, बाई लेंचोज, लेंचो के क्या देखकर? लेंचो के फेथ को देखकर, या लेंचो के भगवान के प्रति प्रेम को देखकर, या हैंड राइटिंग को देखकर उसके, या फिर डिटर्मिनेशन को देखकर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर है वो उसके अनवेवरिंग यानी क्या होता है? अटूट। ठीक है, अटूट। ठीक है, एक्सट्रीम, इसका एक्सट्रीम होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम फेथ को देखकर, अनवेवरिंग फेथ को देखकर वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो मूव्ड हो जाता है, हिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर क्यों डिसाइड करता है कि भाई उसे लेंचो के पत्र का रिप्लाई करना है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ही वॉज अ गुड मैन, ही फेल्ट एम्पैथेटिक, टू सी है टू प्रिजर्व लेंसोज फेथ इन गॉड, डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, टू प्रिजर्व लेंसोज फेथ इन गॉड,
कि भाई भगवान से लेंचो का भगवान पर से लेंचो का फेथ न टूट जाए, प्रिजर्व ना हो जाए, ठीक है, सस्टेन रहे, इसीलिए क्या करता है वो होम पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि भाई हम क्या करेंगे, लेटर का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। ठीक है, क्या क्या चीज की जरूरत थी, ठीक है, गुडविल के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा क्या चीज जो है उत्तर देने के लिए डिमांडेड थी। ठीक है, लास्ट क्रॉप थी, मनी था, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीट। तो पोस्ट मास्टर को क्या चाहिए था, गुडविल के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा मनी चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। कितना पैसा जो है पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया था, 100 पीसोस, नील यानी जीरो, ठीक है, एक भी नहीं। सी है 1000 पीसोस, डी है 70 पीसोस। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, डी होगा, 17 का डी होगा राइट आंसर। 70 पीसोस वो इकट्ठा कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर कैसा फील करता है जब लेंचो जो है पत्र को रिसीव करता है, कंटेंडेड, प्राउड, या ओवरवेलमेड, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सभी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, डी होना चाहिए, या फिर भाई कंटेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होना चाहिए। ठीक है, कंटेंडेड यानी संतुष्ट महसूस करता है वो, ठीक है, संतुष्ट, ठीक है, वो क्या होता है, संतुष्ट महसूस करता है। ओवर हेलमेट यानी क्या होता है, भावुक होता है, ठीक है, प्राउड यानी गर्व महसूस करता है। ठीक है, तो आई होप गाइज इसका डी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंचो भाई सरप्राइज नहीं होता है ना, लेंचो क्या करता है जब मैं वो पैसे देखता है एनवेलप में, तो सरप्राइज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आपको बताना है। ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, बी है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, सी है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, डी है नन ऑफ द अबव। भाई क्योंकि उसके पास भगवान के प्रति अटूट विश्वास था, इसीलिए वो पैसे को देखकर नहीं सरप्राइज होता, उसे लगता है कि भाई उत्तर तो आने ही वाला है, पैसे तो भगवान मुझे भेजेंगे ही, तो इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता है, तो उसे अटूट विश्वास था, अनवेवरिंग फेथ था गॉड में। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। ठीक है, हाउ डिड ही फील मतलब जब लेंचो जो है पैसे पाता है तो कैसे महसूस करता है जब वो पैसे को गिनता है, ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, या एंग्री। तो जब वो पैसे काउंट करता है तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि भाई जब लेंचो जो है मनी को काउंट करता है तो एंग्री हो जाता है। क्यों क्यों एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसे केवल 70 पीसोस मिले थे, मांगे उसने कितने थे, 100 पीसोस मांगे थे। ठीक है गाइस, तो उसे मिलते कितने हैं, टोटल 70 पीसोस मिलते हैं। वो कहता है कि भाई भगवान जो बचे हुए पैसे हैं उसको भेज देना, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, ठीक है, थ्रू ईमेल मत भेजना, मुझे जो है भेज देना किसी तरीके से, लेकिन इन लुटेरे के जरिए मत भेजना क्योंकि ये ठगी है। ठीक है, तो आज का जो 20 क्वेश्चन था हमने सॉल्व करा दिए गाइस। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी नया सीखने को मिला है, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।